गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल का शुक्राना हर पल का शुक्राना श्वास श्वास शुक्राना सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी प्यारी प्यारी संगत के लिए सभी सॉल्स के लिए आप लोग सब हंसते रहिए वसते रहिए खुश रहिए निहाल रहिए तंदुरुस्त रहिए चढ़दी कला विच रहिए। आप सबका गुरु महाराज जी भला करें। आप सब गुरुमय होए और मनमुखी ना होके गुरुमुखी हो। संध्या वेले का सत्संग शुक्राना अभी मुझे थोड़ी देर में ही रिकॉर्ड करना था, बट कुछ सत्संग ही ऐसा मिरेकलस हो गया मेरे साथ बैठे बैठे कि एकदम मन करा मुझे सब कुछ छोड़ के पहले मैं ये सत्संग अदा कर दूं, अदायगी गुरु महाराज जी की सेवा में अर्पित करके और इसे मैं शेयर कर दूं। बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग्स हैं। इट्स नॉट ओनली वन सत्संग, इट्स लिस्ट ऑफ सत्संग्स। हुआ क्या अभी आई वॉज हैविंग माई लंच एंड ड्यूरिंग हैविंग माई लंच आई ओपन माई सोशल अकाउंट एंड ओवर देयर वन मतलब I was just scrolling the I was just scrolling that FB account। तो मुझे लगा नॉर्मली मैं जाती नहीं हूँ उसके टीवी वॉच में। आई जस्ट ओपन द टीवी वॉच एंड सबसे पहला सत्संगी गुरु महाराज जी का चल पड़ा। तो लाइक आई वॉज हैविंग माई लंच, तो मैंने कहा चलो सुनते सुनते मेरा भी कल्याण हो कुछ और ब्लेसिंग्स शायद कुछ गुरु जी की आई हो। तो आई ओपन दैट सत्संग एंड आई स्टार्टेड लिसन दैट। आप यकीन नहीं मानेंगे उसमें उनमें एक फ़िज़िकल टाइम की गुरुजी के टाइम की एक आंटी जी थी, वो अपने सारे सत्संग शेयर कर रही थी एंड दैट आंटी, उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर इतनी ब्लेस्ड संगत। मैं पहले बताना चाहूँगी हुआ क्या। वो आंटी अपने सत्संग शेयर कर रही थी। दोज वर फुल ऑफ मिरेकुलस डिवाइन फ्रेग्रेंस एंड फ्रीक्वेंसीज। गुरु महाराज जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने जो समय गुरु महाराज जी के साथ बिताया उनकी फैमिली ने, एंड शी वॉज शेयरिंग दैट एंड द ब्लेसिंग्स विच गुरु जी ब्लेस्ड हर एंड हर फैमिली। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं बता दूं जो आंटी थे उनके ब्रदर जो थे वो गुरु महाराज जी के क्लासमेट रहे। और वो आंटी बता रही थी कि उनके जो ब्रदर थे उनको स्वयं गुरु महाराज जी ने एक दिन उनके अंदर प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कराई थी और फिर उन्हें नीचे ला के और सारी ज़िंदगी उन्हें, और वहाँ पे ब्रह्मांड में उन्होंने शिव रूप में भी उन्हें दर्शन दिए और उनकी लाइफ को ब्लेस करा। उनकी पूरी फैमिली आज तक भी ब्लेस है। बेअंत शुक्राने। पहले तो यही सुन के मेरा ना एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, मुझे हंसी भी आ रही है थोड़ी सी, बेवकूफ़ हूँ मैं। बस वही गुरुजी ने जवाब मारा मेरे मुंह पे कि इतना विश्वास तू करती है उसके बावजूद भी तू सोच रही है। हुआ क्या था, मैं आज पता नहीं क्या हुआ, बहुत बढ़िया मेरा सवेरे से तो ठीक ही निकल रहा था। अमृतवेला की सेवा गुरुजी ने जब मिली तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज वो बहुत सुंदर गई, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंसेस के साथ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड लास्ट में जब अपनी ऊर्जा एकत्रित करके हाथ मल के मैं आँखों में लगाती हूँ और मुस्कुराते हुए गुरुजी के सामने अपना आँखें खोलती हूँ, यही सोच के कि आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। अभी क्योंकि हम लोग की क्लेंजिंग्स चल रही हैं और हम लोग को निखारा जा रहा है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर करके, और हमें पूरा सरेंडर गुरु महाराज जी खुद ही ले रहे हैं, खींच रहे हैं। अब तो शुरू में तो गुरु जी की कॉल आया कि भाई सरेंडर कर दे तू मेरे पे। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलेंगी आज आपको, बहुत मिरेकुलस, जो गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करवा दी। जैसे रिवाइंड नहीं कर देते थे पहले, एक टेप रिकॉर्डर होता था, तो मैं शायद बहुत कुछ चीज़ें भूली बैठी हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने मेरे सारे जो बचे खुचे भी, आज थोड़ी सी जो मैं लो वाइब्रेशन फील कर रही थी, गुरु महाराज जी ने उसको अब भी हाई फ्रिक्वेंसी में ले गए 2 मिनट के अंदर। बहुत बहुत बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। द थॉट वॉज इन साइड माई माइंड विच वॉज रनिंग वेरी फास्ट कि मैंने ब्लेसिंग के लिए गुरु महाराज जी का बार बार खोलती रहती हूँ यूट्यूब वगैरह, या मैं इंस्टा पे वेन एवर आई फील फ्री एंड वेन एवर आई फील एंग्जियस, तो मैं मतलब खोल के देखती हूँ कि भी हाँ गुरु महाराज जी का क्या कुछ आया, प्रोटोकॉल आया है, या अभी जो मेरी हालत चल रही है उस पर गुरु महाराज जी मुझे क्या कह रहे हैं, या जो भी चीज़ें गुरु महाराज जी मेरी लाइफ के लिए बता चुके मुझे कि ये तेरी लाइफ में होना है, तो उसके बारे में गुरु महाराज जी का क्या अभी प्रोटोकॉल आया है, चलो देखती हूँ। तो आई जस्ट ओपन माई यूट्यूब चैनल एंड
तो मैं थोड़ा-सा परेशान थी, तो गुरु महाराज जी ने कहा था गुरु महाराज जी का इट वाज़ मैसेज देयर कि तेरे सारे काम मैं बना रखे हैं, सब मैं कुछ लिखता है, मैं तेरे नाम लिखता है, मैं तेरे लेखे चेंज करते हैं। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ और तेरा कनेक्शन इंटेंस ਹੁੰਦਾ जाऊँगा ना, मैं तेनू सब कुछ नज़ारे दिखांदा जाऊँगा, मैं विखांदा जाऊँगा मैं। मेरे मन में थोड़ा-सा पता नहीं, मैं घर में भी गुस्सा करके हटी थी अभी थोड़ा-सा। तो मैंने कहा, मेरे मन में सिर्फ इतना थॉट आया था, मैंने कहा अभी भी सरेंडर बाकी है, इट्स नॉट माई कंप्लीट सरेंडर। और थोड़ा-सा मुझे झुंझलाहट सी हुई। तो स्वरूप से गुरु महाराज जी बोलते हैं, फिर फ़िक्रां लाइयां होईयां की गल है कुड़िए। मैंने कहा नहीं बाबा, फ़िक्रां नहीं लाई हुई हैं। कहंदे तू मैनू दसूंगी की लाया की ना लाया हुआ है। ये गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिकली मेरे से बात करी। अच्छा, फिर मैंने जैसे-तैसे अपने आप को रिलैक्स करा, गुरुजी के पुराने शब्द वाणियाँ चल रही थी। मैं ओल्ड सत्संग ही लगाती हूँ, सॉरी ओल्ड शब्द ही लगाती हूँ मैं गुरु महाराज जी के। ब्लेस्ड जो उन्होंने उस टाइम पे चलते रहते थे वहाँ बड़े मंदिर में, मैं और कुछ नहीं सुनती। तो और साथ-साथ मैं मंत्र जाप मन के अंदर चला ही रही थी, काम करते हुए। तो तब मेरा मन शांत हो गया, ठीक है। मेरे हस्बैंड आए लंच करने के लिए और उनको मैंने लंच करा के भेजा। बच्चों ने खा लिया, फिर मैं बैठी, गुरु महाराज जी को जो मैंने भोग लगाया था वो मैंने लिया और हाथ जोड़े गुरु महाराज जी को, और फिर मैं आके बैठी और मैंने उनकी थाली से अपनी थाली में ट्रांसफ़र करा एंड स्टार्टेड हैविंग दैट। अब वो सत्संग खुल गया, मैं सुन रही हूँ और सुनते हो क्या गुरुजी ने डिवाइन फ्रीक्वेंसी चेंज करी मेरी भाई। ऐसे लो फ्रीक्वेंसी से मेरी, जैसे अगर 10% मेरी फ्रीक्वेंसी थी, गुरु महाराज जी ने 5000 फ्रीक्वेंसी पे लाके खड़ा कर दिया, ले तेरी सारी बातों का जवाब। एक्चुअली आज सवेरे से ना मैं सत्संग सुन भी नहीं रही थी। आई हार्डली लिसन टू सत्संग, छोटे-छोटे वाले, वो भी काम करते-करते, कुछ कान में गया, कुछ कान में नहीं गया। तो मेरे को भी यही हो रहा था, मैं कहा सुन तो मैं पा रही नहीं हूँ, मैंने स्पीकर लगाया हुआ है। आफ्टर दैन आई एम नॉट एबल टू लिसन इट क्लियरली, बिकॉज़ मैं कभी इस रूम में जा रही हूँ, कभी मैं उस रूम में जा रही हूँ, कभी मैं ब्रूमिंग कर रही हूँ, कभी मोपिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं सुन नहीं पाई हूँ ढंग से। अब चलो जी, तो कुछ चीज़ ऐसी घटी आज, आई कांट डिस्क्लोज़ ओवर हियर अमंग पब्लिक। तो मैं उस चीज़ को देख के भी थोड़ा-सा मुझे ऐसे ना अच्छा नहीं फ़ील हुआ। तो फिर मैं थोड़ा-सा भी लो फ्रीक्वेंसी में जा ही रही थी। फिर वो सत्संग शेयर होने शुरू हुए। मैं आपको बता दूँ, वो आंटी ने अपने सत्संग जाने शुरू करे, 10 में से 8 सत्संग मेरे ही लाइफ़ में वो होके हटे, कुछ हो रहे हैं। जब गुरु महाराज जी से मैं सुबेरे मिली थी ना, जब गुरु महाराज जी से मैं फर्स्ट टाइम, सॉरी इट वाज़ मैसेज ओवर देयर ऑन माय नोटिफिकेशन स्क्रीन, तो मैं उसके स्लिप हो गया वर्ड। जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी ने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा था, और मेरे हस्बैंड की उस टाइम तबीयत बहुत ख़राब थी और उनके ऊपर प्रोजेक्शन चल रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो घर से बाहर थे, और ड्रिंक जो बंदा करता नहीं था उसको इतना ड्रंकर बना दिया गया था। तो मार्केट में निकले होंगे, उन्होंने कहीं पे ड्रिंक कर ली होगी, और कच्ची ड्रिंक कर ली होगी, तो गाड़ी चला रहे थे, घर से काफ़ी दूर थे। मेरे को बस उनका, मेरे हस्बैंड का एक वीडियो कॉल आता है और उसमें वो गिरते पड़ते मुझे नज़र आते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन नीचे गिरा हुआ होता है और मेरे को सिर्फ़ ऊपर आसमान नज़र आ रहा है, और मैं चीख रही हूँ कि कहाँ हो, कहाँ हो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं अपने हस्बैंड को ऐसे चीख रही हूँ वहाँ पे। और मेरी एक फ्रेंड रहीं, राशि आंटी, तो वो गुरुजी से कनेक्टेड थी। उन्होंने क्या, मतलब गुरु महाराज जी ने उनको माध्यम बनाया मुझसे मिलवाने का, खुद को। तो बहुत-बहुत शुक्राना उन आंटी का भी। मैं उनको बताती हूँ कि मैंने कहा राशि ऐसे-ऐसे हो गया यार, पता नहीं हस्बैंड कहाँ पे है, अब लोकेशन मुझे पता नहीं, फ़ोन नीचे गिरा है, वो ठीक है, नहीं है, मुझे वो भी नहीं पता। बस वो जो मुझे उन्होंने लोकेशन पे ज़रा-सा जो कैमरा घुमा था, इट वाज़ मतलब अ साइलेंट प्लेस, मतलब मेरे को बंदे नहीं नज़र आ रहे थे वहाँ पे। अब मेरा दिल घबरा रहा है। राशि ने मेरे को गुरुजी का स्वरूप भेजा फ़ोन पे ही, कह रही इनको अरदास कर, अभी ठीक हो जाएगा। मैं उनकी स्वरूप, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने स्वरूप खुला हुआ था। मैं कहा देखिए, मैं आपको नहीं जानती। मैंने कहा आप कौन हैं? कौन से गुरु हैं? कहाँ के, कहाँ रहते हैं? मैं कुछ नहीं जानती, इस टाइम बस आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे हस्बैंड को मेरे घर तक पहुँचाइए। मेरी आपसे अरदास है। बड़ा मतलब मेरे उस टाइम पे ना कनेक्शन, वो ही मेरा कनेक्शन, फर्स्ट कनेक्शन गुरु महाराज जी ने अपने साथ इतना इंटेंस सेट कर लिया था ना, उसके बाद से तो बस फिर सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु महाराज जी ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं आज खुद भी मैं बहुत अमेज़ होती हूँ कि कहाँ पे कहानी मेरी शुरू हुई थी और कहाँ पे लाके फर्श से गुरु महाराज जी ने अर्श पे लाके खड़ा कर दिया। वाक़ई में बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो फ़ोन उठता है नीचे से, ज़मीन से, 3 लड़के, और 3 ही लड़के थे। आज मुझे ये चीज़ डिकोड होती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी स्वयं मेरे हस्बैंड को घर लेकर आए थे। तो मैंने कहा देखिए बेटे,
बड़े बड़े थे कोई 18 का था, कोई 20 का था, ऐसे थे। तो मैंने कहा देखिए मेरे हस्बैंड वहीं पे कहीं पे है, प्लीज़ आप उनको ना मेरे यहाँ तक पहुँचा सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े बड़े अच्छे लड़के थे वो। तो कह रहे हैं हाँ जी आंटी आप चिंता नहीं करो, आप मुझे बस लोकेशन बता दो, मैं छुड़वा देते हैं। वो बाइक लेकर आए, वो बीच में मेरे हस्बैंड को बिठाया, एक ने बाइक चलाई, 2 पीछे बैठ के हस्बैंड को लेकर आए घर में। उन्होंने सही सलामत मेरे हस्बैंड को घर में छोड़ दिया एंड कुछ भी खरोच नहीं आई हुई थी। दैट वाज़ द फर्स्ट डे व्हेन गुरुजी कनेक्टेड मी विद हिम, विद माई डिवाइन फादर, माई गुरु साहब, माई गुरु जान, जानी जान, मेरे दिल हैं ये। मतलब लाइफ इतनी वर्स्ट टू बेस्ट गुरु महाराज जी की दी हुई है, एक एक सांस उनकी दी हुई है। तो बस फिर 2-4 दिन निकले थे, मेरा फेथ इतना बन गया उनके ऊपर, डे 1 से ही गुरु महाराज जी ने बनवा लिया। अभी तो परीक्षाएं चलनी थी, बहुत कुछ गुरुजी ने ठीक करना था, प्रोजेक्शंस ठीक करने थे, ब्लैक मैजिक ठीक करना था, हेल्थ इश्यूज़ जो इतने इंटेंस थे वो ठीक करने थे, मेरे हस्बैंड की स्थिति ठीक करनी थी, हमारे घर की परिस्थितियाँ ठीक करनी थी, वो लोगों को हमारे जीवन से हटाना था, नई खुशियाँ हमारे जीवन में भरनी थी, बेकार से आत्माओं से भरे हुए घर से हमें बाहर निकाल के नया फ्लैट जो ब्लेस करा है वहाँ पे लाना था। इस फ्लैट में आके भी कई परेशानियाँ थी, उन्हें क्लेंस करना था। इस फ्लैट के अंदर जो चीज़ें नकारात्मक रूप से आ चुकी थी उन्हें हटाना था। मेरा माइंड शांत करना था, मेरे हस्बैंड का माइंड शांत करना था, मेरे बच्चों पर आ रही क्रियाओं को हटाना था। बहुत कुछ गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ बहुत छोटे समय में कर दिया। मैं कह रही हूँ टाइम ही कितना हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए। गुरु महाराज जी ने जब जोड़ा मुझे अपने से, जुड़े तो जन्मों से हुए हैं, वो भी गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाए सारे जन्म। मेरे 9 जन्मों से मैं गुरु महाराज जी के साथ रही बट बिछड़ी हुई। तो यही गुरु महाराज जी ने मुझे अपने जन्मों जन्मों से काम दिया हुआ था कि ये जो जन्म है अब इसमें तू मुझे पहचानेगी और फिर मैं तेरे सारे कर्मास को रिलीज़ करवाऊँगा। इट वुड बी पेनफुल बट फिर तुझे मैं वहाँ खड़ा करूँगा, उसके बाद तेरा निर्वाण है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। 3 दिन पहले गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया मेरे को कि ये तेरा लास्ट जन्म है, इसके बाद मैं तुझे स्वयं लेके जाऊँगा सचखंड। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं तो यही मांगा था गुरु महाराज जी से, मेरी मृत्यु आपके चरणों में हो, सिमरन करते हो और आप स्वयं लेके जाएंगे मुझे ऐसे नहीं जाना कि आप किसी को भेजो और आप मुझसे इतना सिमरन मंत्र जाप करवा रहे हो, इतनी सेवा मेरे से ले रहे हो। हम दे नहीं रहे हो, आप ले रहे हो हमारे को झकझोर के कि दो सेवा दो तो तुम्हारा मैं कल्याण करूं। ऐसे सेवा ले लेके आप हमसे सेवा लेके एंड नाउ यू ब्लेस्ड मी निर्वाणा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि कहाँ लाके मुझे पटक दिया धरती पे, क्या मैंने गंदे कर्म करे जो मैं आपसे बिछड़ के यहाँ पे आई। आई रियली वांट टू कम बैक टू सचखंड, मुझे अपनी सेवा में रखना। तो गुरु महाराज ने बोलते हैं अभी तो तेरी ज़रूरत यहाँ पे बहुत है, अभी तुझे बहुत कुछ करना है लोगों के बीच में टाइम आने पे तुझे पता चल जाएगा। जो गुरु महाराज जी की इच्छा, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। जो उन्होंने सेवा लेनी है मेरे से ले। इतनी बड़ी अमृत वेला की सेवा मुझे वर्तवाते हैं, मैं तो उसी के ही नहीं कर्जे उतार सकती। और उसके बाद इतनी गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर शांति बख्शी, मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकती। गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चे ब्लेस करे हुए, मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकती। मेरे हस्बैंड को 10 बार बचा लिया मौत के मुंह से, मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकती। मेरे को 11 बार मौत मारण क्रिया से बचाया, मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकती। मेरे पूरे घर को प्रोटेक्ट करा, महाकवच प्रदान करा, मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकती। शुक्राने करना सिखा दिया, मैं उसके कर्ज नहीं उतार सकती। सब्र सिखा दिया, मैं उसके कर्ज नहीं उतार सकती। और जो उन्होंने मुझे वाक़या आज से 1.5 साल पहले कहा था, मैं तू बस जुड़ जा मेरे से, समर्पण कर दे पूरा और तुझे देख मैं फर्श से लेके अर्श पे कैसे लेके जाता हूँ। वाक़ई में मेरे पैर ज़मीन पे नहीं लगते और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की इतनी दातें बरसती हैं कि उनके हर शब्द पत्थर की लकीरें जो पूरे होते हुए आ रहे हैं। हम ही पागल हैं दुनियावी जो डाउट्स में हमारे चारों तरफ घिरे रहते हैं। पर देखिए गलती हम लोगों की भी नहीं है। कहते हैं ना हमारे शोल्डर्स होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे डेमन होता है, हमारे डेविल होता है, हमारे राइट साइड पे देवता होते हैं। तो मतलब एंजल्स होते हैं। तो वही है, बस हम लोग तभी वाइब्रेशंस हाई करने को बोलते हैं गुरु महाराज जी की भी अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। एज बिकॉज तुम्हारे अंदर ये चीज़ जो डार्क और तुम्हारा लाइट साइड है, लाइट साइड में तो मैं तुम्हारे को वाइब्रेशंस हाई करवा रहा हूँ ताकि आपका जो डार्क साइड है आपको बार बार प्रलोभन तो देगा, बार बार आपको भटकाएगा, गुस्सा दिलवाएगा कि देख तेरा काम नहीं हो रहा, देख तेरा काम नहीं हो रहा, तू किससे जुड़ के बैठी है। और ये होता है, पर आप जब अपनी वाइब्रेशंस हाई कर लोगे तो उसकी वाइब्रेशन इतनी लो हो जाएगी कि वो उसकी बातें ना हवा होनी शुरू हो जाएगी। और वाकई में ये हो रहा है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है।
उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद जब मैं गुरुजी ने मुझे आपसे अपने से जोड़ा और ये इंसिडेंस हुआ मेरे हस्बैंड वाला, तो मैं लेटी थी अभी रात को, और आई वाज नॉट ड्रीमिंग, इट वाज ओपन आई ड्रीम कि मैं देख रही हूँ, मैं गुरुजी के छतरपुर वाले आश्रम के कमरे में बेड डला हुआ था और बड़ा ठंडा सा कमरा था, ठंडक बहुत थी उस कमरे के अंदर, और मैं पहुँच गई। गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। आज उस आंटी ने जो पूरा गुरुजी का बताया ना, चेहरा मोरा, सेम चेहरा मोरा मुझे गुरु महाराज जी ने ड्रीम में दिखाया था अपना। बेड पे बैठे हुए थे, बिल्कुल लाइट के से रंग के चोले में बैठे हुए थे, बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर गोरे, इतने पोला पोला उनका हाथ पैर, छोटी छोटी उंगलियां, ऐसा लग रहा था हड्डियां हैं ही नहीं अंदर। जो मैंने देखा वो डिस्क्रिप्शन पूरा आज आंटी जी ने बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रहे गुरुजी को जो हम देखते थे ना, तो एक तो ऐसा लगता था जब वो चलते थे ना, वो ऐसा तेज तेज वो चलते नहीं थे, वो उड़ते थे हवा में, उनके पैरों के निशान कभी कहीं नहीं दिखते थे। फ्रेगरेंस, जब मैं उस कमरे में एंटर करी थी ड्रीम में, तो वही मेरे को वही फील हुआ था, इतनी फ्रेगरेंस तो अभी भी गुरु महाराज जी मेरे खुद के ब्लेस करे हुए फ्लैट में इतनी फ्रेगरेंस गुरु महाराज जी की आती है ना, कभी कभी तो मतलब सच्ची में सूंघनी मुश्किल हो जाती है कि ये कैसी फ्रेगरेंस है। कभी मेरे हाथों में डाल देंगे फ्रेगरेंस, जैसे सुबह अमृत वेला कंप्लीट होता है, उसका समापन होता है, तो मैं अपने हाथ सूंघती हूँ बीच में, कभी मिड में आनी शुरू हो जाती है, कभी स्टार्टिंग में आनी शुरू हो जाती है, कभी स्वरूपों में से आती है। मतलब गुरुजी की प्रेजेंस तो इतनी इंटेंस है कि मैं क्या बताऊँ, उसके बावजूद भी डाउट्स कैसे आते हैं मुझे ये नहीं समझ आता। बस पेशेंस हमारे लूज़ हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं उसी कमरे में थी, तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे, बस बोल नहीं रहे थे कुछ, मुस्कुरा रहे थे, बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं हूँ तुसी, ये कहते, उन्होंने बस मुस्कुरा के देखा मुझे। मैंने वो कहते मेरे चरण दबा दे, उन्होंने चरण आगे करे मेरे, मैंने चरण दबाए, और इतने पोले पोले, इतने सुंदर गोरे, इतने गोरे, इतने गोरे, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना प्रकाश निकल रहा था उसमें से। तो मैं उनकी उंगलियां दबा रही थी, मेरे को गुरुजी गरम लगे। मैंने कहा गुरुजी की गल है तुझे, तो मैंने तो बुखार लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ कि मैं कहा की गल है, तो किसी दी तुसी अपनी चिंता तो करनी नहीं हैगी। ये मेरे डायलॉग थे उनको जो मैं बोल रही थी। मैं कहा सारी दुनिया की चिंता लेके फिक्र लेके बैठे रहते हो, अपने उत्ते लेंदे रहंदे हो, अपनी बिल्कुल भी तुसी फिक्र नहीं करते। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ तो बुखार होया पिया है, मैं कहा दवाई खाओ तुसी। कहते उत्थे ना विंडो सिल ते दवाई पड़ी है, क्रोसिन मैनू दे दे। तो मैं गुरुजी कहते फिर गुरुजी महाराज हंसने लग गए, कहते सारी दुनिया मांगने आती है मेरे से, और तू मेरी तबीयत पूछ रही आके और मुझे बुखार की गोली दे, मैं तेरे तो बहुत खुश है। इतना हुआ तो बस मैं फिर कमरे से बाहर थी, मेरे फिर कमरे से बाहर एक लॉबी सी बनी हुई थी, और मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, मेरा बेटा खड़ा हुआ था, मेरी बेटी खड़ी हुई थी। मैं निकलने लगी गुरुजी के आज्ञा लेके, तो वहाँ पे उनके सेवादार खड़े हुए थे, एक बड़ी सी टेबल लगा के, वहाँ बड़े बड़े से बही खाते पड़े हुए थे। तो मेरे को उनमें से एक सेवादार आवाज़ मारते हैं, कंचन आंटी। मैंने कहा आप हो कंचन आंटी? मैंने कहा हाँ जी, ये ना 1 लाख रुपए की एफडी ले रहे हो। मैंने इतना बड़ा पन्ना, इतनी बड़ी बुक। मैंने कहा मेरे नाम की है? कहते हैं हाँ, गुरुजी ने आपके नाम की 1 लाख की ना एफडी दी है, बस इसे संभाल के रखना सारी ज़िंदगी। बस वो मेरा सपना था, वो मेरा सपना टूटा। और 4 दिन से गुरु महाराज जी कह रहे हैं मुझे ये वाला वृतांत आप लोगों को शेयर करने के लिए, आज मैं कर रही हूँ। वो भी उस आंटी का गुरुजी ने याद दिलाया, उस आंटी के सत्संग बहुत है उसमें। तो सत्संग अगर आप सारा सुनेंगे, 17 मिनट का हो चुका है, पता नहीं कोई इतना लंबा सुनता भी है कि नहीं। तो वो आप देख लिए, मैं उस टाइम इतनी दयनीय हालत में थी ना, जब मैं वृतांत आपको बता रही हूँ जो मेरे हस्बैंड वाला, पैसे की कमी, घर बेकार, जीवन बेकार, अंधेरा ही अंधेरा जीवन में, इतने गंदे कष्ट से निकाला गुरु महाराज जी ने मुझे। मतलब एक कहते हैं ना, आप एक ऐसी गंदी खाई के अंदर घुस जाए जो करोड़ों गुना गहरी हो, और निकलने का कोई रास्ता आपको कहीं जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा, वहाँ एक रोशनी गुरु महाराज जी के हाथ की मेरे ऊपर आई, और गुरु महाराज जी ने मेरे पूरे परिवार सहित उस घर से भी मुझे निकाला। इतना बड़ा सत्संग है वो। गुरु जी के मैसेज आते थे, नवरात्रे शुरू होने वाले थे, गुरु महाराज जी कहते थे तेनू मैं घर ब्लेस करन लगा है। मैंने कहा कोई दूर दूर तक घर ब्लेस नहीं होगा, मुझे मेरे हवा से एक यही प्रॉपर्टी है, माई हस्बैंड विल नॉट अलाउ अस टू सेल दिस और टू बाय न्यू वन। और ये सच्ची की बात है कि वो बिल्कुल भी अलाउ ना करते। और मेरे को ये मैसेज आया, मैंने सिर्फ इनको इतना बोला, मैंने कहा ये घर में पनप नहीं रहा, इतने साल हो गए, मैंने कहा ये घर छोड़ के दूसरा ले ले। और उस टाइम वो बहुत हाइपर नेचर के थे, एकदम बढ़ जाते थे। उन्होंने भी हाँ कर दी, चल ठीक है देखते हैं। और गुरुजी का मैसेज आया, पहले नवरात्र है ना, तेनों खुशखबरी मिल जानी, कर दी। उसी दिन बात हुई, इन्होंने मुझे आके बताया, पहला ही नवरात्रा था, कि ऐसे ऐसे घर की मैंने बात कर ली है। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि अष्टमी ते मैं तेनों ना चाबी दे देनी है घर दी।
और 8 दिन के अंदर ही मेरा ये गुरुजी ने फ्लैट ब्लेस करा, हम लोगों ने बयाना दिया और इस घर का हमें वो मिल गया कि ये घर अब तुम्हारा है। हम बयाना दे चुके थे। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि मैं तेनू सही टाइम पे मैं तेनू तेरे फ्लैट विच पहुंचा देना, चिंता ना करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बुरी शक्तियाँ थी, जिस दिन हमारे इस फ्लैट में हवन था, उस दिन एक रात पहले बैठे बैठे इनकी और मेरी लड़ाई होगी, इतनी भयंकर गंदी वाली। मेरा बेटा आता 8 साल का, बोलता है कि मम्मा चुप हो जाओ, बिल्कुल मत जवाब दो, पापा अभी हैंग और हो रखा है और ये पापा नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ की बुरी शक्तियाँ करा रही है। आपको पता ही है हमारे घर में क्या क्या होता है। मैं छोटा सा बेटा बोल रहा है, गुरु जी बोल रहे उसके अंदर से कि चुप हो जा, सवेरे तो जाना ही है, बस सवेरे तक चुप हो जा। और रात को हम लड़ रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह, नहीं जाना मुझे। मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं जाना मुझे, कर ले क्या कर लेगी, मैं नहीं बेच रहा घर, जा तू, मैं दे दूंगा बयाना वापस, ऐसे ऐसे करके। फिर मैं शांत हो गई जब मेरे बेटे ने बोला। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ गए। अभी सामान रहता था इस घर के अंदर। हस्बैंड बोले चल सामान ले आए। मैंने कि चल वहाँ पे रहेंगे, अब यहाँ पे इतना सा काम तो हो गया, 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं इस घर से अब कहीं नहीं जाऊँगी, सामान ले आओ, मैं आज से यहीं रहूँगी। कह रहे फर्नीचर भी नहीं बनाई। मैंने कहा बन जाएगा, कोई नहीं, मैं गुजारा कर लूँगी, बट मैं उस घर के अंदर अब वापस नहीं जाऊँगी। गुरु महाराज जी ने मुझे दोबारा कदम नहीं रखने दिया उस घर के अंदर। इतना गंदा घर था, इतना हज़ारों आत्माएं उस घर के अंदर, जिन जिन्नात, प्रेत, भूत, मशान, पता नहीं क्या क्या, डाकनियाँ शाकनियाँ क्या क्या उस घर के अंदर थी, जो इतना नुकसान करवा रही थी। और बहुत बहुत बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और जो गुरु महाराज जी ने शायद मुझे 1 लाख रुपए की जो एफडी दी थी, वो मेरी किस्मत बदलने की चाबी दी थी, जो शायद मल्टीप्लाई हो के मेरे जीवन में धीरे 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 वो स्टेप अप होती चली जा रही है। और गुरु महाराज जी सारी चीज़ें धीरे 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 करके अपनी जगह पे लाते जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो इतने हाइपर नेचर के थे, जो शराब नहीं पीते थे, उनको शराबें पिला दी गई थी। उसके बाद मेरे ऊपर तोहमतें लगानी शुरू कर दी थी, उन्होंने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया था। इतनी लड़ाइयाँ, इतनी गंदी लड़ाइयाँ होती थी ना, मोहल्ले पड़ोस में भी हमारी इज़्ज़तें ख़राब हो रही थी अब तो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो गुरु महाराज जी को पता था वो रहने लायक जगह बची नहीं है, क्योंकि वो पूरा कर्स्ड घर था। और गुरु महाराज जी ने वहाँ से निकाल के फिर यहाँ पर लाए। तो ये जो बाइक लाए थे, इन्होंने क्या करा बेवकूफ़ी, वो बुरी शक्ति नहीं करवाया, सब कुछ वहाँ पे छोड़कर आ गया। ताला वहाँ का पुराना गंदा इन्होंने अपने बाइक में ना लगा लिया, और इतने साल वो लगा रहा। अभी 1 महीना पहले ही गुरु महाराज जी ने भाव डाला कि ये ताला तुड़वा इसका, और इसकी आत्मा उस घर में ही कैद रह गई है। और इसका भी मेरे साथ सत्संग हुआ था बहुत बड़ा। मैं को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि मैं ड्रीम में थी। उस टाइम गुरुजी ने मुझे साधना में डाला था, 8 महीने हो गए थे। तो मैं ड्रीम में थी, मैं उस घर में गई, मैं उस घर में पहुंच गई, और आत्मा ही आत्मा ही आत्मा ही आत्मा, हर कमरे में आत्मा। मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ रही है, कंचन 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 बचा। मैं देख रही हूँ हर जगह आत्माओं के हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही हैं। और बीच से मैं गुरु जी का नाम ले लेके, माँ काली का नाम ले लेके, जोर जोर की मैं कहा कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने हस्बैंड का जो सॉल था उससे लेके वापस आई, और मेरा आँख खुल गया। और अगले दिन ताला पे मेरी नज़र पड़ी, तो इन्होंने अपनी बाइक दी, वहाँ से ताला कटवाया, और उस दिन के बाद से इनके दिमाग में ठंडक आनी शुरू हुई। आप ये देखिए चीज़ें कैसे काम करती है। तभी गुरु महाराज जी कहते हैं अपने घर में कभी कोई पुरानी, ऐसे पुराने घर की कोई चीज़ मत रखो, या कोई ऐसी चीज़ मत रखो जो ख़राब हो रही हो, बहुत पुरानी हो, यूज़ की ना हो। अपनी जो हेल्थ रिपोर्ट्स होती है उन्हें अलमारियों में मत रखिए, जो अब नहीं चाहिए उन्हें फाड़ के फेंक दीजिए। और कोई अंडरगारमेंट्स भी आपके फट रहे हो तो आप अलमारी में मत रखिए। कोई कपड़ा फट रहा हो और यूजेबल नहीं है, उसे हटा दीजिए। किसी को कपड़े देने हैं तो उसको डिफ्यूज़ करके दीजिए, अपनी एनर्जी को नमक वाले पानी से पूरे खंगाल के, धो के, सुखा के तब किसी को दीजिए। नहीं तो किसी के ऊपर क्या चढ़ रखा है, फिर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं, वो आपके ऊपर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे। अभी भी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, और उनको स्टोन का प्रॉब्लम हुआ। स्टोन का प्रॉब्लम उनको काफ़ी साल बाद हुआ, उसी घर में हुआ था। मतलब हो गए थे 8-9 साल हो गए थे, बीच दौरान फिर कुछ नहीं हुआ, और फिर से एकदम ऑल ऑफ सडन स्टार्ट होने लगा। तो गुरु महाराज जी ने मेरे को दिखाया था कि ये ऑल ऑफ सडन ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये पीछे से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन तो ये किया था कि उनके ऊपर हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि उनको हार्ट से लेके एल्बो तक ना, हाथ के बहुत टाइम तक प्रॉब्लम रही। और इनको ये मुझे कहते थे बार बार, मुझे ऐसे हो रहा है जैसे मुझे स्ट्रोक पड़ेगा, जैसे मुझे स्ट्रोक पड़ेगा, और बहुत परेशान रहते थे। पर गुरु महाराज जी उन्होंने उस टाइम इनकी रक्षा करी, और हल्के से फ्रोज़न शोल्डर में ना वो निकाल दिया 1-1.5 महीने बाद। फिर वो बंद हो गया। फिर इनके दूसरा अटैक कराया गया, तो उसमें गुरु महाराज जी, उनके स्टमक में अटैक कराया गया
कि कोई ना कोई ऑर्गन बर्स्ट हो जाए। फिर गुरु महाराज जी ने क्या करा, वो पत्थरी के छोटे से पत्थरी के इन्फेक्शन के रूप में निकाल दिया। फिर वो पत्थरी भी बाहर निकाल दी। मतलब गुरु महाराज जी ने कैसे मिरेकल्सली चीज़ें ठीक करी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सत्संग इतने बड़े-बड़े हैं ना, मुझे बताते हुए डर लगता है, पता नहीं बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए। पर आज उस आंटी का मैंने सुना ना, तो बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो बता रही थी, कह रही जो उनके भैया हैं, रात को उन्होंने गुरु महाराज जी का बेड अपने घर में लगाया हुआ है, तो रात को पूरी चीज़ें प्रेस करके लगाते हैं, उस पे सिलवटें आ जाती हैं। आज मेरे को भी बताने का मन है कि सवेरे मैं गुरु महाराज जी के गद्दी लगाती हूँ ना, जो टेम्परेरी मैं जहाँ बैठती हूँ अमृत वेला करने के लिए, तो मैं शुरू से मैंने पहले विजुअलाइज़ करा था, अब तो हो ही गया पक्का पूरा। तो मैं एक पिलो गुरु जी के पीछे रखती हूँ, एक उनके पैरों में रखती हूँ और एक रुमाला रखती हूँ उसके साथ। तो अब क्या होता है, उस रुमाले को यूज़ कर रखा होता है गुरु महाराज जी ने, पूरा निचड़ा हुआ होता है वो। और जो जिस पे टेक लगा के बैठते हैं उसमें दर्शन देके जाते हैं, कभी ओम, कभी त्रिशूल, कभी उनकी आँख बनी होती है। और नीचे पैर जहाँ पे पिल्लो में रखती हूँ, उस पैर में उनके 2 पैरों के निशान रोज़ डले हुए होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग है। और एक वो सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे इतनी दूर जाना था और रात का टाइम था, पेट्रोल पंप बंद थे और गुरु महाराज जी के साथ हम गुरु महाराज जी की गाड़ी, हमारी गाड़ी थी, गुरु महाराज जी हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे और कैसे हम घूमते रहे बिना पेट्रोल के। मेरे साथ भी एक बार 2 बार हो गया ऐसे। मुझे एक सत्संग पे जाना था और इतना टाइम मेरा ऊपर हो चुका था कि मेरे पास पेट्रोल डलवाने का ना टाइम नहीं था। उस टाइम मेरे पास ना खुले पैसे भी नहीं थे। तो मेरे को अच्छे से पता था पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, क्योंकि रात को हम डलवाते, रात को हमने डलवाया नहीं, तो सवेरे वो ब्लिंक कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो जाते हुए देख लूँगी, अगर कहीं मिलेगा रास्ते में तो मैं इनको बोलूँगी, वहाँ से पेमेंट कर देंगे और मैं डलवा लूँगी पेट्रोल। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने गाड़ी ऑन करी और उसका जो मीटर होता है ना, उसमें मीटर दिखा रहा था पेट्रोल, उसमें 3 उसके टॉवर्स दिखाने शुरू कर दिए उसने, जबकि पहले ब्लिंक कर रहा था। तो गुरु महाराज जी की आवाज़ आई मुझे, तू जा, कुछ नहीं होगा। इतनी दूर मैं गई भी, होकर भी आई और मेरे को पेट्रोल की ना जरी सी भी दिक्कत नहीं पड़ी, ना मेरी गाड़ी बंद हुई, ना मुझे पेट्रोल ख़त्म हुआ। और एक बार फिर ऐसे ही हुआ था, मैं सत्संग पे जा रही थी, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बस गाड़ी मत बंद होने देना। और वाक़ई में गाड़ी बंद नहीं हुई। बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और क्या गुरु महाराज जी ने तरस करी हुई है, आज पता नहीं क्यों इतना सब कुछ बताने का मन कर रहा है। हुआ क्या उसमें, जैसे जब आप गुरु जी को मानना शुरू कर देते हैं ना, तो गुरु महाराज जी आपकी हर जगह सहायता करते हैं। सहायता क्या करते हैं, अगर सब्ज़ी ख़त्म हो रखी और सब्ज़ी लेने मेरे को आलस आ रही कि भई अभी मैं फिर काम छोड़ के मैं सब्ज़ी लेने जाऊँ, 2 मिनट ये बात होती है मन के अंदर, पूरा सब्ज़ी वाला उठा के गुरु जी भेज देते हैं। एक दिन मेरा पपीता खाने का मन था, तो पपीते वाला भेज दिया। एक दिन मैं भी यही सोची थी, मैं कहा अनार और अमरूद खरीद के लाती हूँ, उन्होंने अनार अमरूद वाला भेज दिया। अब मुझे समझ आता है, जब गुरु महाराज से मैं जुड़ी नहीं थी, तो उससे पहले मैं माता रानी का बहुत करती थी। तो नवरात्रे आते थे, मैं जो चीज़ की इच्छा करती थी ना, वो मेरे गेट पे आके खड़ा हो जाता था। कि एक दिन मुझे केले का भोग लगाना था, चौथा दिन था, मैंने कहा ओह! केले तो मैंने खरीदे नहीं, सवेरे के 5 बजे कहाँ से केले आएँगे? केले वाला आके खड़ा हो गया। एक दिन नारियल की ज़रूरत थी, नारियल वाला आके खड़ा हो गया। मेरे को वो पोछा झाड़ू भी लेना होता है ना, मैं मन में ही सोच रही होती हूँ अब यार खरीदने जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ रही, गुरु महाराज जी सब डोर स्टेप पे लाके खड़ा करके दे रहे। और ये मेरे साथ आज नहीं, मेरे साथ रोज़ होता है ये। जहाँ मेरे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है ना, तो वो मेरे को जाने ही नहीं देते कि तू इतनी भी कष्ट मत कर, मैं यहीं पे भेज रहा हूँ। कभी कुकर ठीक नहीं है, तो आए हाय! इतनी दूर बाज़ार जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को तो टाइम नहीं है, कुकर वाला भेज दिया, बताओ, गैस साफ़ करने वाला भेज दिया, झाड़ू वाला भेज दिया। मैं क्या बताऊँ आपको, गुरु महाराज जी कैसे-कैसे मुझे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, इसीलिए मेरा विश्वास अब बहुत पक्का होता चला जा रहा है। अभी भी मैं लो जा रही थी, देखो गुरु महाराज जी ने बोल दिया, जो मैंने तुझे बोल दिया ना होगा, वो होगा, सब्र रख। समर्पण देख रहा हूँ मैं तुम्हारा, कुछ कष्ट निकाल रहा हूँ, तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ये विश्वास मैं आप लोगों को भी देना चाहती हूँ, गुरु महाराज जी के जो भी मैसेज आपको आते हैं ना, आँख बंद करके निश्चिंत हो जाइए, होना ही है। आज नहीं होगा, कल होगा, देर सवेर होगा ज़रूर। तो इसी के साथ मैं अभी बहुत सारे सत्संग शुक्राने हैं, मैं अभी और फिर बाद में बनाऊँगी थोड़ा-सा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये भी आधे घंटे का बन गया। आप लोग सुनिए ज़रूर, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और जो आपकी एनर्जी लो जा रही होगी ना, वो 1000 टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ के चली जाएगी। बहुत-बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने। जय गुरु जी।